सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आपका सत्यम न्यूज वेब टीवी में स्वागत है। आज भदोही जिले की खबरों में क्या कुछ है, आइए देखते हैं। भाजपा विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी के भाई अनिरुद्ध त्रिपाठी भारी मतों के अंतर से अपनी जीत दर्ज कराई है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की मतगणना में 20 मत जहां अनिरुद्ध त्रिपाठी को मिले हैं, वहीं 4 मत अमित सिंह प्रिंस को, 1 मत अवैध घोषित हुआ है तथा सपा प्रत्याशी रही श्याम कुमारी मतदान स्थल पर दूर दूर तक नजर नहीं आई। इस चुनाव में सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वह समाजवादी पार्टी को, और इस नुकसान का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद प्रत्याशी और वह जो दावा कर रहे थे कि हम सपा समर्थित हैं, लेकिन इसकी सजा समाजवादी पार्टी के उस जिला अध्यक्ष को भुगतना पड़ा जो काफी तेजी से सपा का जनाधार भदोही जिले में बढ़ा रहा था। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए थे। जीत की घोषणा के बाद डीएम ने अनिरुद्ध त्रिपाठी को प्रमाण पत्र सौंपा है। शहर कोतवाली इलाके के इंदिरा मिल बाईपास मार्ग स्थित एम्बुलेंस नामक कंपनी में नाले की सफाई करते समय मजदूर की मौत हो गई है। मजदूर ठेकेदार के संरक्षण में रहकर काम करता था। मृतक मजदूर जौनपुर जिले का निवासी बताया गया है। बताया जाता है कि शनिवार की शाम जौनपुर जनपद के सिकरारा थाना अंतर्गत बीलमपुर चौकी के खपड़ाहा गांव निवासी राकेश दुबे उर्फ डॉक्टर का 35 वर्षीय पुत्र रोहित दुबे लगभग 6 साल से भदोही में रहकर मजदूरी का काम करता था। ठेकेदार सुरेंद्र के संरक्षण में एम्बुलेंस कंपनी में मजदूरी करता था, जहां नाले की सफाई करते समय नाले में गिर जाने के कारण उसकी मौत हो गई। मौत से अन्य मजदूरों में कोहराम मच गया। रोते बिलखते मृतक के परिजन जौनपुर से भदोही पहुंचे थे। परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी है। भदोही जनपद सृजन के बाद से ही जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट पर समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा। समाजवादी पार्टी के इस सीट पर भाजपा विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी के भाई अनिरुद्ध त्रिपाठी ने जीत दर्ज कराई है। भदोही जिले के इस बड़ी सीट पर कब्जे के बाद अब चर्चाओं का बाजार यह गर्म हो गया है कि भदोही जिले के एक जिला स्तर के भाजपा पदाधिकारी की कुर्सी जा सकती है। अनिरुद्ध त्रिपाठी ने जहां जीत का ताज पहना है तो वहीं वार्ड नंबर 24 से जिला पंचायत सदस्य व भाजपा प्रत्याशी रहे अमित सिंह प्रिंस ने दिल जीता है। ऐन वक्त पर भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा प्रत्याशी अमित सिंह प्रिंस से अपना समर्थन वापस ले लिया था। अनिरुद्ध त्रिपाठी के जीत के बाद भदोही से भाजपा विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, औराई विधायक दीनानाथ भास्कर, पूर्व जिला अध्यक्ष हौसला प्रसाद पाठक, भाजपा नेता आशीष सिंह बघेल सहित पूर्व जिला अध्यक्ष कन्हैया लाल मिश्रा का कद योगी सरकार में बढ़ा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बंटवारे के निर्णय को गलत मानते हुए अपना समर्थन भाजपा प्रत्याशी से वापस लेते हुए भदोही जिले से अपनी लाज बचाई, क्योंकि चुनाव यहां भाजपा बनाम भाजपा विधायकों व कार्यकर्ताओं के बीच हो गया था। भदोही शहर के धौरारा पुलिस चौकी इलाके के मामदेवपुर इंदिरा आवास की महिलाओं का आक्रोश यूपी डायल 112 पुलिस में तैनात एक जवान के खिलाफ भड़क गया है। महिलाओं का आरोप है कि यूपी डायल 112 में तैनात एक पुलिस का जवान कॉलोनी की एक महिला के यहां आना जाना है। रात 1 से 2 बजे के करीब पुलिस का जवान आकर खूब हंगामा करता है। कॉलोनी वासियों को गाली गलौज देता है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता है। रात में जब घर के पुरुष सदस्य नहीं रहते हैं तो दरवाजा पीटता है। कॉलोनी की परेशान महिलाओं ने अपना दर्द बयां करते हुए पुलिस अधीक्षक का ध्यान आकृष्ट कराते हुए यूपी डायल 112 में तैनात इस पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस आता है नंबर 12 में, ब्लॉक नंबर 12 में 1 बजे रात आता है, सबका दरवाजा पीटता है। पीटने के बाद सबको परेशान करता है। भदोही डीएसपी प्रियांक जैन ने अपने जन्मदिन को एक अलग अंदाज में मनाया है।
अपनों के प्यार से महरूम वृद्धा आश्रम में रहने वाले लोगों के बीच अपनी पत्नी संग पहुंचकर डीएसपी भदोही प्रियांक जैन ने एक अलग अंदाज में अपना जन्मदिन मनाया है। शनिवार को भदोही डीएसपी प्रियांक जैन पत्नी शिखा जैन के साथ अचानक गोपीगंज स्थित वृद्धा आश्रम पहुंचे और वृद्ध जनों से उनका हालचाल पूछा और कुछ सामान वितरित कर उनसे आशीर्वाद लिया। खुद के लिए तो हर कोई जीवन जीता है, लेकिन कम ही लोग होते हैं जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं। ऐसी ही मिसाल पेश की है भदोही डीएसपी प्रियांक जैन ने, जहां अपना जन्मदिन वृद्धा आश्रम में सेलिब्रेट किया है। चौरी थाना इलाके के जगन्नाथपुर गांव में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में घंटों पत्थरबाजी, लाठी डंडे चले हैं। मारपीट में जहां एक बाइक व कार क्षतिग्रस्त हुई है, वहीं 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पथराव से गांव में हड़कंप व अफरा तफरी फैल गई थी। रास्ते को लेकर यह विवाद अजय कुमार व राजेंद्र पाल के परिवार वालों के बीच हुआ है। दोनों पक्षों ने अलग अलग चौरी थाने में तहरीर दी है। अजय कुमार ने तहरीर देते हुए राजेंद्र पाल के परिवार वालों पर आरोप लगाया है कि घर में घुसकर लाठी डंडे से लैस होकर मारा पीटा गया है, जिसमें अजय, राजेश, नीलम, कविता, नीतू व एक 3 वर्षीय आर्यन नामक बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ है। अजय कुमार ने बताया कि उसके दरवाजे पर खड़ी कार व बाइक पर ईंट पत्थर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इसी तरह राजेंद्र पाल ने तहरीर देते हुए कहा कि मारपीट में सिंगार पाल, सावित्री देवी व खुद उसे चोटें आई हैं। घायलों का उपचार भदोही शहर के चौरी रोड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया है। मोड़ बाजार के व्यापारियों ने बदहाल सड़क व सड़क में हुए जलजमाव को लेकर सड़क पर उतरे। आक्रोशित व्यापारियों ने प्रदर्शन करते हुए बदहाल सड़क की मरम्मत व जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त कराए जाने की मांग की है। कहा कि बदहाल सड़क के चलते व्यापारी बेहद परेशान हैं। उनकी दुकानदारी ठप हो चुकी है। सड़क में जगह जगह गड्ढा होने के चलते हल्की सी बारिश होने पर भीषण जल जमाव हो जाता है। जहां शनिवार को राधे गुप्ता, छोटू शर्मा, उदय जायसवाल, रामधनी गुप्ता आदि दुकानदारों ने बाजार में ही जमा होकर बदहाल सड़क व जल जमाव को लेकर प्रदर्शन किया है। कहा कि बाजार में आने वाले लोग गिरकर इस सड़क में चोटिल हो रहे हैं, लेकिन इस भीषण समस्या की ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। खमरिया नगर पंचायत इलाके में पिछले कई दिनों से घरों से निकलने वाला कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है, जिससे समूचा खमरिया नगर कूड़ा घर बन गया है। इस गर्मी में कूड़े से भीषण दुर्गंध उठने लगी है। मोहल्ले के चुनमुन, अमित जायसवाल व अनिल ने बताया कि पिछले कई दिनों से सफाई कर्मी घर बैठ गए हैं और कूड़ा उठाने के लिए नहीं आ रहे हैं, जिससे समूचे नगर में कूड़े का ढेर लग गया है। नगरवासियों में इस बात को लेकर भय है कि बजबजा रहा कूड़ा कहीं बीमारी न फैला दे। उधर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि नगर से निकलने वाले कूड़े को फेंकने के लिए कोई स्थान नहीं है, जिसकी वजह से नगर का कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है। समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। लोगों ने चेयरमैन का ध्यान आकृष्ट कराया है। औराई पुलिस को एक और कामयाबी हाथ लगी है, जहां प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रही पशुओं से भरी ट्रक से 26 गौवंश सहित 3 पशु तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने औराई ओवरब्रिज के समीप ट्रक की घेराबंदी की। ट्रक को रोककर तलाशी लेने पर 26 गौवंश को पुलिस ने बरामद किया है तथा ठूस कर रखे गए 26 गौवंश भी बरामद हुए हैं। सभी पशुओं को गौशाला भेज दिया गया है। क्राइम इंस्पेक्टर हरिकेश सिंह अपने सहयोगियों के साथ पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार पशु तस्करों में संजय माझी, भूरा सरताज, जो औरैया व बिहार के निवासी बताए गए हैं। गिरफ्तारी टीम में औराई इंस्पेक्टर सदानंद सिंह, हेड कांस्टेबल लल्लन यादव, कांस्टेबल अबरार अहमद, सिराफुल हसन मौजूद रहे।
शनिवार को अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक के लोगों ने भदोही शहर के घमापुर में नगर पालिका परिषद भदोही की बदहाल जल निकासी व खराब हो चुकी सड़कों की समस्याओं को लेकर बैठक की। हालात न सुधरने पर शहर से लेकर गांव तक आंदोलन की चेतावनी दी है। कामरेड रामजीत यादव ने बैठक में कहा कि नगर की जल निकासी व सड़क की हालत बेहद बदहाल हो चुकी है। घमापुर दलित बस्ती व बिंद बस्ती की सड़क आज भी खस्ता हालत में है। कहा कि विकास के नाम पर आने वाले धन का बंदरबाट किया जा रहा है। भदोही शहर के चौरी रोड पशु अस्पताल से नई बस्ती जाने वाला मार्ग बेहद खराब है। कई गांव नगर पालिका इलाके में आ गए हैं। जब अभी नगर का विकास नहीं हो पाया तो नगर पालिका में आए गांव का विकास कैसे होगा। बैठक में सुशील श्रीवास्तव, शकुंतला रामगेना, उमाशंकर यादव मौजूद रहे। युवा नेता ठाकुर डीएम सिंह गहरवार ने शनिवार को सूर्यामा के भदोही दुर्गागंज मार्ग छनौरा गांव के समीप जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया है। कहा कि माह में 2 दिन इस कार्यालय पर जनता की समस्याओं को सुना जाएगा। कहा कि इलाके के ग्राम प्रधानों को गांव के विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जनसंपर्क कार्यालय उद्घाटन के मौके पर भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। इस दौरान राजेश बिंद, संजय यादव, कृति बिंद, संजय बिंद मौजूद रहे। सामाजिक संस्था दावत इस्लामी के सहयोग से फैजान ग्लोब रिलीफ फाउंडेशन इंडिया के द्वारा गोपीगंज इलाके के पुलिस चौकी, ईदगाह व करबला में फलदार पौधों का रोपण किया गया है। दावत इस्लामी के पदाधिकारी आसिफ अत्तारी ने कहा कि दिन प्रतिदिन प्रदूषित हो रहे वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए पौधरोपण जरूरी है। कहा कि शनिवार को गोपीगंज के आधा दर्जन स्थानों पर आम, जामुन, नींबू, नीम, आंवला, अनार, तुलसी, गुलाब सहित अन्य प्रजाति के पौधों को रोपित किया गया है। इस मौके पर आरिफ, महमूद अत्तारी, इमरान, सुहेल, राइन, फैजान, अनस अत्तारी आदि मौजूद रहे। भदोही शहर कोतवाली के रजपुरा पुलिस चौकी अंतर्गत रामपुर गांव में एक विवादित भूमि पर निर्माण को लेकर 2 पक्षों में कहा-सुनी के बाद मारपीट की नौबत आ गई। हालांकि सीओ भदोही के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो सका। बताया जाता है कि गांव के चिंतामणि मौर्य व दीनानाथ पांडे के बीच एक कृषि भूमि को लेकर काफी समय से विवाद चला आ रहा है। उक्त जमीन का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जिस पर स्टे का मुकदमा भी चल रहा है। शनिवार को दूसरे पक्ष द्वारा उक्त भूमि पर निर्माण कराया जा रहा था। जब पहले पक्ष ने विरोध किया तो दोनों पक्षों में देखते ही देखते कहा-सुनी शुरू हो गई। एक पक्ष का आरोप है कि दूसरा पक्ष पुलिस कर्मियों के बदौलत निर्माण करा रहा है। इस बात की जानकारी जब सीओ भदोही को दी गई तो उन्होंने निर्माण कार्य को रुकवा दिया, लेकिन दोनों पक्षों के बीच तनाव बना हुआ है। पहले पक्ष ने पुलिस कर्मी पर दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाया है। कोरोना थाना क्षेत्र के चंदापुर गांव में अचानक एक विशाल पेड़ गिरने से उसकी जद में आकर जहां एक पशु की मौत हो गई है, वहीं एक अन्य पशु गंभीर रूप से घायल हुआ है। बताया जाता है कि चंदापुर गांव निवासी पशुपालक भागीरथी यादव के घर के सामने वर्षों पुराना एक विशाल आम का पेड़ था। पशुपालक इसी पेड़ के नीचे अपनी 2 भैंस को बांधता था। शनिवार की सुबह अचानक पेड़ इन दोनों पशुओं के ऊपर गिर गया, जहां एक भैंस की मौत हो गई, वहीं दूसरी गंभीर रूप से घायल हो गई। भागीरथी यादव बेहद गरीब है। अभी 1 माह पूर्व किसी से 90,000 रुपया उधार लेकर इन दोनों पशुओं को खरीदा था। पशुपालक भागीरथी इनका दूध बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। एक पशु की मौत व एक घायल होने से पशुपालक भागीरथी का रो रो कर बुरा हाल है। अबोली विकासखंड के ग्राम सभा भानीपुर के ग्रामीणों की जान इन दिनों आफत में है, क्योंकि इस गांव से होकर गुजरा 11,000 हाई टेंशन तार जमीन से मात्र 5 फीट के ऊपर लटक रहा है। लटक रहे तार को लेकर ग्रामीणों ने कई बार विद्युत विभाग के जिम्मेदारों को अवगत भी कराया, लेकिन इसके बाद भी विद्युत विभाग के अधिकारी तार ठीक करने को लेकर उदासीन बने हैं। इससे ग्रामीणों में रोष बढ़ता जा रहा है, जिसकी जद में आने से आए दिन किसी न किसी पशु की मौत हो रही है। लटक रहे तार की स्थिति ऐसी हो गई है कि यह कभी भी टूटकर गिर सकता है। तार टूटकर गिरने पर यह बड़े हादसे का गवाह बन सकता है। लटकते इस तार को लेकर ग्रामीणों में भय व्याप्त है।
समाजवादी पार्टी की भदोही जिला कार्यकारिणी की मासिक बैठक जिला कार्यालय पे संपन्न हुई है। बैठक की अध्यक्षता कार्यवाहक जिलाध्यक्ष बाल विद्या विकास यादव ने किया है। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने संगठन की मजबूती पर जोर देते हुए कहा कि 2022 में होने वाला विधानसभा चुनाव हम सभी के लिए बेहद निकट है। ऐसे में हम सभी को एक होकर पार्टी के लिए ईमानदारी से काम करेंगे ताकि 2022 में सपा की सरकार आए। इसी तरह जिलाध्यक्ष ने भाजपा को निशाने पर लेते हुए कहा कि भाजपा लोकतंत्र को मंडी बनाने पर तुली हुई है। सत्ता में आने के बाद से ही भाजपा प्रशासनिक व्यवस्था का दुरुपयोग कर रही है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि अगर पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी व निष्ठा से कार्य करेगा तो भदोही के तीनों विधानसभा सीट पर सपा की जीत होगी और सरकार सपा की यानी आम जनता की होगी, जिससे सभी को इंसाफ और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। बैठक में प्रमुख रूप से पूर्व विधायक जाहिद बेग, सपा नेता हसनैन अंसारी, बाबा बिंद, प्रदीप यादव, धर्मेंद्र कुमार मिश्र, पप्पू मौजूद रहे। कभी गलियों की राजनीति करने वाले ओवैसी की पार्टी अब जिले की राजनीति करने के लिए अपने कारमा को बढ़ाने में लगी हुई है। 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए भदोही जिले में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने कार्यक्रमों का दौर तेज कर दिया है। जनपद के अलग अलग स्थानों पर बैठक कर नए लोगों को पद व जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। इसी कड़ी में मीम की एक बैठक भदोही विधानसभा के मिसराइनपुर में संपन्न हुई है, जहां अभोली ब्लॉक के लिए अध्यक्ष पद पर गुलफाम हाशमी तथा संगठन मंत्री नवाब हाशमी, संयुक्त सचिव गुलाम नबी व सचिव की जिम्मेदारी मुश्ताक हाशमी को सौंपी गई है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष नियाज अली, कैफ आलम, सोनू हाशमी मौजूद रहे। शनिवार को भदोही जिले में मात्र एक संक्रमित मरीज मिला है, जबकि अब कुल 13 एक्टिव केस हैं। 7 होम आइसोलेशन में हैं। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग ने भदोही जिले से कुल 1228 सैंपल जांच के लिए भेजा है। खबरों के अंत में आइए जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 4 जुलाई 1902 को साहित्य, दर्शन और इतिहास के प्रकांड विद्वान स्वामी विवेकानंद जी का निधन हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।